विराट कोहली इस एरा का सबसे बड़ा बैटर है, किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए उसके। बाबर की तो वैल्यू ही कोई नहीं है उसके सामने, क्यों बाबर को बार बार विराट कोहली के सामने ले आते हो, ऐसा कहना है अहमद शहजाद का। अहमद शहजाद जो कि बाबर आजम के पीछे कपड़े जूते सब कुछ उतार कर भाग रहे हैं कि भाई मैं इसे, जहां पर इसकी छोटी सी भी सिरी बाहर निकली मैंने उसे ऊपर मुक्कियां मारनी है। तो अहमद शहजाद ने ये बनाया हुआ है कि मैं पाकिस्तानियों के दिल में बाबर के लिए नफरत भर के ही रहूंगा, और काफी हद तक कामयाब भी हो चुका है। और उसमें ज्यादा हिस्सा बाबर की अपनी परफॉर्मेंस ने भी डाला है कि बाबर की परफॉर्मेंस इतनी खास थी नहीं, तो इसकी वजह से पाकिस्तानी भी उसकी बात थोड़ी बहुत मानना शुरू हो गए। लेकिन अहमद शहजाद कोई जगह नहीं छोड़ता। अहमद शहजाद, अगर आपको याद होगा कि 2015 में अहमद शहजाद अपने आप को विराट कोहली में से कंपेयर करता होता था, अपने आप को विराट कोहली से बड़ा बैटर मानता होता था। उसका स्टाइल सब कुछ विराट कोहली को कॉपी करना, उसकी शॉट सिलेक्शन विराट कोहली को कॉपी करना। जो बंदा खुद एक कॉपी कैट रह चुका हो वो कैसे दूसरे बंदे के ऊपर तनकीद कर सकता है। बाबर ने तो कभी कहा भी नहीं है कि मैं विराट कोहली का मुकाबला करता हूं, मैं विराट कोहली से अच्छा हूं या मैं विराट कोहली का हम पल्ला हूं। बाबर ने तो ऐसा कभी नहीं कहा, वो तो फैन करते हैं। तो बाबर को ये मैसेज देने की जरूरत क्या है अहमद शहजाद, विराट कोहली कहां तुम कहां। तो अहमद शहजाद साहब, दिन बुरे आते हैं, लेकिन आपका तो बहुत लंबा अरसा बुरा चल रहा है और वो आपने कोशिश की, आप भागे दौड़े पसीने बहाए कि किसी तरीके से पाकिस्तानी टीम में आ सकूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। तो आपने कहा कि क्यों ना टीवी पर बैठकर ही पैसे बनाए जाएं, पाकिस्तानी टीम में तो पैसे बनने से रहे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में आकर सबका एक ही मानना है कि भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, कि हमने अपनी जेबें भरनी है, अवाम भाड़ में जाए, हमें अवाम से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम भी इसीलिए टीम से निकाले गए थे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी, तुम्हारे में एक्टिंग ज्यादा थी, परफॉर्मेंस कम थी। पाकिस्तानी तुम्हारी एक्टिंग के दीवाने थे कि यार देखो रात को इसको आईसीयू में जा रहा है और सुबह ये ओके। तो अहमद शहजाद, तुम जो कर रहे हो ना, इसका तुम्हें खास फायदा होना नहीं है। बाबर आजम की एक सेंचुरी लगेगी और तुम्हारी ये जितनी बातें हैं ये बिल्कुल गुब्बारे में हवा की तरह साबित होंगी, कि वो एक इस तरह से लगेगा पिन गुब्बारे के अंदर और वो सारी हवा निकल जाएगी। तो जितना तुम जहर भर रहे हो ना, भरो, लेकिन इससे तुम्हें फायदा कोई नहीं होना। विराट कोहली क्या है, विराट कोहली ने किस तरह से इंडियन टीम को जितवाया है फाइनल में, ये सारे गवाह हैं। अगर इंडियन बॉलर साथ ना देते तो अब तक विराट कोहली को गालियां पड़ी होती, विराट कोहली के पुतले जलाए जा रहे होते, विराट कोहली के घर पर पथराव होता। सिर्फ बॉलर बचा गए, वरना 48 पर 50 कभी भी अच्छी, T20 के अंदर 48 पर 50 कभी भी अच्छी इनिंग होती ही नहीं है। तो विराट कोहली को सिर्फ उसकी इज्जत जो है ना ये वर्ल्ड कप में, कि वो जी इज्जत से रिटायर हो रहा है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, तो उसकी थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट आपने देखा और फाइनल में भी आपने देखा, और उसने सबसे स्लो इनिंग खेली, लेकिन बॉलर बचा गए। बाबर को कभी नहीं बचाते, बाबर को उसके टीममेट कभी नहीं बचाते। बाबर ने अपने आप को, जो बाबर ने अपना नाम बड़ा किया है उसने खुद किया है, वो अपने पांव पर खुद खड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना कि वो 11 बहनों का इकलौता भाई है, 11 बहनों को पाल रहा है वो। तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। अगर आपको नफरत है तो अपनी परफॉर्मेंस से दूर कर लो, आ जाओ बाबर आजम का मुकाबला कर लो, बना लो उसके जितने स्कोर। तुम्हें तो पीएसएल में पिक किसी ने नहीं किया, आ जाओ, अगर आना है बाबर आजम का मुकाबला करना है तो आ जाओ, कर लो, दोबारा आ जाओ पीएसएल में। अगर इतनी ही तप है, इतनी ही परफॉर्मेंस है तुम्हारे अंदर तो आ जाओ। तो क्या लगता है नाजरीन, कोई मुकाबला है अहमद शहजाद का बाबर आजम के बारे में इस तरह की बातें करने का? मेरा ख्याल है नहीं। आप क्या कहते हैं?